अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग अच्छे होंगे और कोरोना से इस जंग में सरकार की बताए हुए तौर तरीके, नियम कानून का पालन करते होंगे। जो डॉक्टर्स हिदायत दे रहे हैं उसको पूरा फॉलो करते होंगे। और ख़ासकर मैं जितने भी मुसलमान भाई हैं जो रमज़ान मना रहे हैं और जो शॉपिंग के लिए बाज़ार खुलने की बात सामने आई थी, आप सबसे गुजारिश है कि बाज़ार जब बिल्कुल ज़रूरत हो और लगे कि इसके बगैर काम नहीं चल सकता है, उसके अलावा बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि एक छोटी सी कदम आपके ज़िंदगी पर बहुत बुरा असर डाल सकती है। आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों को भी परेशान कर सकती है। अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखिए और इस रमज़ान को पूरा इबादत के साथ, नफ्स पर काबू रखने के साथ, ये क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान में कोई मतलब ये नहीं होता कि दबा के खाओ पियो और खूब एक से एक पकवान बनना चाहिए, है ना। बाकी सब आपको पता है, मुझे इस पर कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ़िलहाल मैं जो लाइव आया हूँ, मैं एक बहुत ही दुख भरी कहानी है एक राष्ट्रवादी चैनल की, उसी के थोड़ा ये जो दुख भरी जो खबर है इसके बारे में आप लोगों से शेयर करने आया था। बेचारे हमारे राष्ट्रवादी चैनल जो हैं, अर्नब गोस्वामी, जिनके जो राष्ट्रवाद है जो नया नया जागा था, और उनके बगैर हमारे देश की क्या हालत होगी, गरीबों की क्या हालत होगी, इसके बारे में कोई सोच नहीं रहा। सुबह से 9 बजे से उनको पुलिस थाने में बैठा के रखा गया है और इनके जो अंधभक्त हैं और इनके चैनल वाले जो हैं वो बेचारे परेशान हैं कि ये हमारे राष्ट्रवादी चैनल के जो पत्रकार हैं अर्नब गोस्वामी, जो करोड़ों अरबों रुपए के मालिक हैं, और सवाल करते रहते हैं। भारत पूछता है, भारत जानना चाहता है, भारत इनकी नज़र में कौन है वो पता नहीं चल पाता। बाकी के भारत के लोग हम आप हैं कि नहीं उसमें ये भी नहीं पता चलता है। तो खैर, आप सबको बताते हुए एक खबर आपको पता चली गई होगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये, कि एक सरकार जो मुंबई की सरकार है, उद्धव ठाकरे की सरकार है, छोटा सा एक उसने कोशिश किया कि किसी तरीके से इस जो जो सोसाइटी को बांटने का काम ये दलाल मीडिया करने की कोशिश कर रही है, उसको थोड़ा सा नकल कसने की कोशिश करी सरकार ने। देखो उसका असर कितना साफ दिखाई देता है, कितना साफ दिखाई देता है कि समाज में आग लगाने वाले लोगों को, उल्टे सीधे राजनीतिक बातों को छेड़ने वाले लोगों को सरकार अगर चाहे तो आसानी से कंट्रोल कर सकती है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारे देश में राष्ट्रवाद के नाम पे किसी के साथ कुछ भी कहा जा रहा है, किसी के साथ किसी तरीके से पेश आया जा रहा है, कोई किसी को कुछ भी बोल दे रहा है। मतलब मर्यादा नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह गई है। उसी में अर्नब गोस्वामी का नाम आजकल बहुत उभर के सामने आ रहा था कि उल्टा सीधा किसी को बोल दो तो राष्ट्रवाद है। इनके अंदर का हिंदुत्व तब जागता है जब कोई गैर कांग्रेस भाजपाई सरकार की जगह हो, जैसे मुंबई में, और वहाँ पे किसी हिंदू भाई के साथ अगर गलत हुआ हो। हालांकि हर राज्य में ऐसा हो रहा है। मैं बार बार कहता हूँ कि इनका जो हिंदू प्रेम जो जागा है, हिंदू जो प्रेम इस दलाल पत्रकार का जागा है, वो पता नहीं क्यों ये समय देखकर जागता है या फिर जगह देख के जागता है। ऐसे ही पत्रकार और भी बहुत सारे हैं। एक और भी है संबित पात्रा नाम का, जिसका आजकल प्रेम इसके लिए, रिपब्लिक के लिए बहुत जागा हुआ है। मैंने आज उसको ट्वीट करके बोला है कि भैया तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है तो घर में पैक होकर स्टूडियो में जाकर रोना मत रो। अगर तुम्हें वाकई में लग रहा है कि अर्नब गोस्वामी के साथ कुछ गलत हुआ है तो जाओ मुंबई जाओ, थाने में बैठो, जरा धरना प्रदर्शन कर लो, तुम्हारी औकात समझ में आ जाएगी, है ना। तो ये मैं सोचा कि उनको थोड़ा सा सलाह दे दूंगा, लेकिन वो सलाह ये सुनने वाले कहाँ हैं, है ना। तो ये अर्नब गोस्वामी को सुबह के 10 बजे से लगातार अभी तक पूछताछ करने के लिए थाने में बैठा के रखा गया है। आपको पता है कि बीच में उसने अचानक से जो उसके अंदर का जागा था, राष्ट्रवाद और हिंदूवाद, वो भी मतलब धोखा देने के लिए, हिंदू भाइयों को ही धोखा देने के लिए। अभी आपने देखा होगा यूपी में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी, वो भी पंडित समाज के ही आते हैं, जिस समाज का ये गोस्वामी आता है ना, अर्नब गोस्वामी। ये कितना आसान है इस देश में, मतलब किसी के सेंटिमेंट के साथ खेलना कितना आसान है। मतलब मैं तो आज तक ये सोचता था कि चलो ठीक है, मजहब धर्म के बात पर सब लोगों की अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी सोच है, लेकिन ये खुलेआम ऐसे दलाल लोग किसी हिंदू को बरगलाने के लिए और सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, मतलब इतनी बड़ी बातें कर जा रहे हैं कि कोई किसी का दुश्मन बना दे रहा है।
जो मुंबई की घटना घटी थी, नो डाउट बहुत अफसोसनाक है। और सबसे पहला शायद मेरा वीडियो आया था, वो तो दलाल ये कह रहा है कि मुंबई सरकार इतने दिनों तक चुप क्यों रही। और मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि अर्नब गोस्वामी, जब ये घटना घटी तुमने नेक्स्ट डे ही इसके बारे में बात क्यों नहीं किया? तुम्हें क्यों 5-6 दिनों के बाद ये चीज याद आया? है ना, ये दलाली जो करने का इनका तरीका नहीं। इनको असल में क्या है, किसको पैसा मिला, भाजपा की तरफ से पैसा मिला होगा या किसी की तरफ से पैसा मिला होगा कि तुम इस मैटर को थोड़ा सा इंस्टिगेट करने की कोशिश करो, लोगों को भड़काने की कोशिश करो। और बेचारे का एकदम जैसे ही इसने शुरुआत करी वैसे ही इसकी औकात सामने आ गई। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 1000 करोड़ का ये जो मालिक है अर्नब गोस्वामी, पता नहीं इतना पैसा इसके पास कहां से आया। इसको सोचना चाहिए कि इस देश के अंदर में ऑलरेडी हमारा जो देश है एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है, एक बहुत ही बड़े संकट से गुजर रहा है, कोरोना वायरस से गुजर रहा है। इस दलाल को सोचना चाहिए कि हजारों लाखों करोड़ों जो हमारे हिंदू भाई हैं, मैं तो बार बार ये पोस्ट डाल रहा हूं कि तुम छोड़ दो यार, मुसलमान कहीं जा थोड़ी रहे हैं, तुम्हें बाद में सबक सिखा लेना, है ना। एक आके दलाल पत्रकार, ये जी न्यूज का गुंडा आवारा इंसान क्या कहता है कि इनको किस तरह के इलाज की जरूरत है पता है ना। मतलब देखो, खुलेआम ये आतंकवादियों को इंस्टिगेट कर रहा है कि तुम आतंकवादियों को, मतलब ये सलाह दे रहा है कि तुम्हें किसी को मारना हो, मॉब लिंच करना हो, भीड़ करके मारना हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं फिर भी कहता हूं कि मुसलमान कहीं जा थोड़ी रहे, तुम बाद में सबक सिखा लेना, तुम बाद में नरसंहार करवा लेना, तुम बाद में मॉब लिंच करवा लेना, कहीं जा थोड़ी रहे हम। कम से कम अपने हिंदू भाइयों का ख्याल रख लो, कम से कम उन तमाम हिंदू भाइयों का ख्याल रखो जो बेचारे इस वक्त सड़क के किनारे कहीं पर परेशान हाल है, जो कहीं सड़क पर इस वक्त सोने को मजबूर हैं, कहीं पर खाने को मिल नहीं रहा उन्हें, किसी तरीके से वो परिवार से मिलने जाने के लिए बेचैन है, सड़क पे पैदल चल रहे 5500-600 किलोमीटर। बाप रे बाप, सोचो ये वर्ग जिसके बगैर ये हिंदुस्तान का इंजन कभी चल नहीं सकता है, इन मजदूरों के बगैर, उनको बेचारों को पैदल चलने पे मजबूर किया जा रहा है। भाजपा के जो नेता हैं उनको पास मिल जा रहा है कि जाइए और अपने बच्चों को कोटा से ले आइए, लेकिन वहीं पर ये गरीब लोगों को लाने के लिए बस का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। कभी इसके बारे में सवाल किया इन दलालों ने? तो ये जो अभी इनका जो ड्रामेबाजी है, ये जो अर्नब गोस्वामी था, अचानक से इसका जो राष्ट्रवाद जागा था और किसी संत को लेकर इसका बहुत ही प्रेम उमड़ा था। बहुत सारे संत के बारे में आपको याद होगा, एक स्वामी थे जिन्होंने गंगा के सफाई के ऊपर में अपनी जान आहुति दे दी, उन्होंने कुर्बानी दे दी गंगा के लिए। आज गंगा भी साफ हो गया नेचुरली, जब ऊपर वाले ने सिकंजा कसा तो वो गंगा भी साफ हो गया। लेकिन आज तक ये दलाल मीडिया, उमा भारती जो बैठी हुई थी हजारों करोड़ रुपए लेके गंगा सफाई के नाम पे, उससे सवाल नहीं हो रहा अभी। अब वो गायब कहाँ है उसका भी कोई पता नहीं। तो ये इतने बड़े दलाल हैं, इनको पैसा से सिर्फ मतलब है। दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप किसी से नफरत करते हैं, ये वीडियो जो देख रहे हैं, जो लोग हमसे नफरत करते हैं, नफरत करो, लेकिन कम से कम अपने दिल में देश के लिए तो प्रेम रखो, देश के लिए तो ईमानदारी से प्रेम रखो। देश के लिए जो पैसा लूटा जा रहा, जो पैसे को बर्बाद किया जा रहा, जो गरीब हिंदू भाइयों को परेशान किया जा रहा, उनके बारे में भी सोच लो कम से कम। तुम्हारे नज़र में मुसलमान खराब है, तुम्हारे नज़र में सब देशद्रोही है, तुम्हारे नज़र में हर वो इंसान जो सरकार से सवाल करे वो देशद्रोही। चलो हम हैं, लेकिन कम से कम तुम ईमानदारी से देश के लिए सोच लो। इन दलाल पत्रकारों से ये कह तो दो कि तुम इनसे सवाल करो कि कहाँ गया वो हजारों करोड़ों रुपए जो प्रधानमंत्री पीएम केयर्स में पैसा आया, और प्रधानमंत्री ने साफ ये कह दिया कि हम जो हैं ये पैसा का ऑडिट नहीं कराएंगे। और वहीं पर आज से पहले की जो सरकार है, जिसको लोग कहते थे कि 70 सालों से क्या किया, उसने 50-60 सालों से एक नेशनल रिलीफ के लिए जो फंड होता है भारत की सरकार के द्वारा जो बनाया गया था, उसका ऑडिट पिछले 10 सालों का आपको मिल जाएगा, पिछले 20 सालों का मिल जाएगा, पिछले 25 सालों का मिल जाएगा कि कब पैसा कहां पर कैसे खर्चा हुआ। तो जो 70 सालों से कुछ नहीं किया इतनी ईमानदार, और जो इतनी ईमानदार है उसको सफाई दे, उसको मतलब हिसाब देने में परेशानी है। और हमारे साहब कह रहे हैं कि नहीं हम ऑडिट नहीं करवाएंगे। तो कम से कम आप लोग, अगर आप लोग मुसलमानों से, चलो ठीक है, चलो कुछ ही मुसलमानों से नफरत करते हो, मुझे मालूम है। बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि नहीं हम सबसे थोड़ी नफरत करते हैं, वो जो देश के गद्दार हैं। अरे तुम्हारे नजर में कौन गद्दार है कौन नहीं, इसकी तो परख इसी से हो जा रही कि जो देश को लूट रहा है, जो ये दलाल जो बैठ कर तुम्हें बरगला रहे हैं, है ना, और तुम्हें वो चीज नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जो सवाल कर दे रहा है वो तुम्हें गद्दार नजर आ रहा है। तो इसी से आपकी समझ में आती है कि आप कितने समझदार हैं। और दूसरी बात,
जिस तरीके से झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाया गया, जिस तरीके से झूठा प्रोपेगेंडा किया गया पूरे देश में, एक समाज के ऊपर में लगातार, मैं फिर कह रहा हूं कि मुझे जमातियों से कोई लेना देना नहीं है, उसमें कोई अगर जानबूझ के अगर किसी किया हो तो उसकी जांच होनी चाहिए। और लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जिस देश में, अब आप देख लो, गुजरात हिंदुस्तान के दूसरा सबसे बड़ा जगह है जहां पर कोरोना वायरस फैला है। ये वही जगह है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप आया था और उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबों के सामने दीवार खड़ा कर दिया और कई सौ करोड़ रुपए खर्चा किए उसकी स्वागत के नाम पर। मध्य प्रदेश में खरीद फरोख्त चल रहा था विधायकों का। अगर सही वक्त पे ये सारा पैसा इस वायरस से लड़ने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाता, उसी वक्त से जब ये मामला शुरू हो गया था, 30 फरवरी को सबसे पहला केस आया था, 30 जनवरी को, अगर उसी वक्त से ये पैसे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाता तो शायद आज हमारे देश में इतनी बड़ी ये घटना जो वायरस की है उतना नहीं घटती। 28,000 लोगों को हो चुका है, 28,000 लोगों को पॉजिटिव पाया गया है, जिसमें गुजरात दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जहां पर ये कोरोना वायरस हुआ है। लेकिन अब ये कोई मीडिया इस पर सवाल नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि उनका मकसद था कि जो दिल्ली की जो मरकज वाला मामला सामने आया था उसमें किसी तरीके से इसको कम्युनलाइज कर दिया जाए, सांप्रदायिकता का रंग दे दिया जाए, ताकि सही सवाल से लोग दूर रहें, ताकि सही जो मतलब जो डायरेक्शन होना चाहिए कि इसको रोकथाम कैसे करें, ये फ्यूचर में ऐसा ना हो उसके लिए कैसे हम प्लानिंग करें, ये तमाम चीज़ों के बारे में सरकार से कोई सवाल ना करे। अब आप देखो वही जमात के लोग और वह बहुत सारे मुस्लिम लोग जो जिनके ऊपर में ये मामला था कि इनको कोरोना है या कुछ है, मैक्सिमम लोगों का निगेटिव आया और जिन लोगों का पॉजिटिव आया था वो रिकवर कर गए हैं और उनका प्लाज्मा आज हिंदुस्तान के कई सौ करोड़ लोगों के लिए एक वरदान के रूप में साबित होने जा रहा है। उनका प्लाज्मा वो डोनेट कर रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी आपने देखा होगा, दिल्ली की सरकार ने उसके बारे में बताया था कि प्लाज्मा थेरेपी से ये कोरोना वायरस ठीक किया जा सकता है। तो उस प्लाज्मा थेरेपी में हिंदुस्तान के, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुसलमान और जमाती, बिल्कुल नहीं, ये हिंदुस्तान के लोग जैसे जैसे पहले हम कहा करते थे कि ये भारतीय हैं, तुम इसमें फ़र्क मत करो हिंदू मुसलमान करके। आज भी मैं कह रहा हूँ कि अगर वो देश के काम आ रहे हैं तो वो देशवासी हैं, देश के काम आ रहे हैं, कोई बहुत देश के ऊपर एहसान नहीं है, लेकिन फिर भी ये दो नज़रिया नहीं होना चाहिए देखने का। ये दो नज़रिया नहीं होना चाहिए। ये दो नज़रिया कौन पैदा करते हैं? ये अर्नब गोस्वामी जैसे दलाल लोग, जिसका आज ठिकाना हो रहा है। वो अभी तक 10 घंटा हो गया थाने में बैठा हुआ, इंट्रोगेशन चल रहा है, उसकी पूछताछ चल रही है। ये दलाल इंसान किस तरीके से देश में हिंदू मुसलमान कर रहा है। अच्छा, एक बात और भी है, चलो तुमने संत के बारे में सवाल उठाया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उठाना चाहिए, हर मॉब लिंच के बारे में उठाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप पढ़े लिखे लोग हो, आपको पता है कि उसकी साइकोलॉजी के साथ वो काम कर रहा था। उसने ये सवाल करने का उसका स्टाइल देखिए कि फलाना खान कहाँ है, फलाना जावेद अख्तर कहाँ है, फलाना, मुसलमानों का नाम लेने का क्या मतलब है? ताकि आपको साइकोलॉजिकली इस सोच में लेके चला जाए कि हाँ मुसलमान देखो साले पहले बहुत उछल कूद मचा रहे थे और अब क्यों नहीं बोल रहे हैं, यानी कि संतों का जो हत्या हुई है मुसलमानों को मजा आ रहा है। ये जो साइकोलॉजी है ना, ये जो गेम है, ये खतरनाक है दोस्तों। आपको चलता फिरता आतंकवादी बनाया जा रहा है इन दलाल और गोदी मीडिया के द्वारा। आपको चलता फिरता बॉम्ब बनाया जा रहा है, टाइम बॉम्ब बनाया जा रहा है। अगर आपके अंदर में नफरत इस टीवी को देखकर हो जाता है, इस चैनल वालों को देख के हो जाता है, तो कल आप ही होंगे, आप ही इन द सेंस कि वो लोग जो ये टीवी चैनल देख के किसी समाज के लिए नफरत पाल लेते हैं, ये वही लोग हैं जो दंगा फसाद होता है तो किसी महिला के पेट को चीरने से भी हिचकिचाते नहीं हैं, किसी मासूम बच्चे का गला रेतने से भी नहीं हिचकिचाते हैं, और किसी मुसलमान को देखकर, दाढ़ी टोपी वाले को देखकर अगर आप उसके खिलाफ कोई हिंसा अपनाते हैं तो आपको थोड़ा सा भी उससे डर नहीं लगेगा, कानून का आपके अंदर में डर नहीं बचेगा, क्योंकि आपको ये लगेगा कि देखो जो मैं कर रहा हूं देश हित में कर रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं अच्छा कर रहा हूं, क्योंकि मीडिया ने दिखाया है कि ये लोग किस तरीके से हमें देश को नुकसान कर रहे हैं। समझ रहे हैं? ये जो साइकोलॉजी है आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। बड़ी सिंपल सी बात है दोस्तों, तुम मुसलमानों से नफरत करो, तुम मुझे दोषद्रोही बोलो, कोई दिक्कत की बात नहीं, जो करना है करो, लेकिन अपनी सोच को कम से कम ईमानदार रखो ना। अपने हिंदू भाइयों के लिए कम से कम ईमानदार सोच रखो, है ना। आज हमारे देश के अंदर में इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं सामने आ रही हैं। आपको पता है भारत सरकार ने कई ऐसे आर्थिक कदम उठाए हैं, जैसे कि बहुत सारे सरकारी नौकरी को काम करने वालों लोगों को बहुत सारे प्रॉफिट्स अब नहीं मिलेंगे, उनके बहुत सारे प्रमोशंस को रोक दिया गया है। आपको पता है कि चाइना, जहां से ये बीमारी फैली, चाइना के बहुत सारे ऐसे किट हमारे देश में मंगाए गए जो नकली थे,
लेकिन आज उसमें तर्क वितर्क किया जा रहा है कि भैया ना ना ना, अब तो वापस कर दिया गया है, ये कर दिया है। तुमने मंगाया ही क्यों चाइना से? सबसे पहला सवाल तो ये है। और चाइना से, जो हमारा दुश्मन देश है, जो हमारे बॉर्डर पे लगातार हमला करता है, जो हमारे देश में इतना बड़ा बीमारी फैला दिया, जिसने लगातार हमारे इकोनॉमी के ऊपर में अटैक करने की कोशिश करता है, उस देश से तुमने नकली किट क्यों मंगवाया? क्यों सवाल कर रहा है ये मीडिया। और इस किट में अगर अगर लोग कहते हैं ना, जैसे ये दलाल मीडिया ही कह रहा था, चलो ये फैक्ट भी है कि इस देश में मुसलमान से ज्यादा हिंदू हैं, जाहिर सी बात है भाई, मुसलमान तो माइनॉरिटी है, हिंदू है, तो वो जो किट इस्तेमाल होगा वो हिंदू भाइयों पर ही होगा। वो हिंदू भाइयों को कितना नुकसान होगा उस नकली किट से, आपको इसका अंदाजा है? इसके बारे में कोई सवाल है? हमारी आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है, जीडीपी हमारे ऑलमोस्ट जीरो पर चला जा चुका है। वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े दिग्गज जितने भी इंस्टीट्यूशंस, उनका कहना है कि हमारा जो दुनिया जो है 40 साल के सबसे खतरनाक स्तर पर चला गया है आर्थिक मामला। तो क्या कोई ये सवाल कर रहा है कि जो लोग नौकरी से हाथ धो दिए, जो लोग गरीबी में अब जिंदगी गुजारेंगे, जो लोग जो दिहाड़ी नौकरी करते थे उनकी नौकरी जो चली गई, उनका परिवार कैसे पलेगा? क्या ये सब सवाल जायज नहीं है क्या? तुमने संत का सवाल उठाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम तो कई साल से इसके बारे में बोलते आ रहे हैं, सड़क पर उतरते आ रहे हैं, हम सुबोध सिंह के बारे में भी बोले, हम सबके बारे में बोले, लेकिन तुम लोग इतने बड़े इस दलाल मीडिया को देखकर तुम लोग इतने खतरनाक हो चुके हो कि तुम्हें सुबोध सिंह, जो भाजपा के शासित राज्य में हत्या होती है और बुलंदशहर में किन लोगों ने किया वो सब जानते हैं, तुम्हारी सोच वहां तक नहीं जाती है कि तुम सुबोध सिंह के बारे में सवाल कर सको, क्योंकि तुम पार्टी के इतने बड़े अंधभक्त हो चुके हो, तुम चलते फिरते खतरनाक आतंकवादी बन चुके हो। जो इस सोच वाले लोग हैं वो हर चीज में फर्क करेंगे, हर चीज में हिंदू मुसलमान खोजने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये जो हिंदू हृदय सम्राट वाले ये जो पत्रकार दलाल जो बैठे हैं, ये कुछ नहीं, ये हिंदू समाज को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा नौकरी हिंदुओं को नहीं मिलेगी। अगर आपके रोजगार पे सवाल आएगा तो सबसे ज्यादा रोजगार का मामला हिंदुओं को ही आएगा। अगर आपकी नौकरी जाती है तो सबसे ज्यादा हिंदुओं की नौकरी जाती है। अगर आपके परिवार के साथ कोई नुकसान होता है, किसी तरह का इशू होता है, किसी तरह का मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलता है, तो वो हिंदू परिवारों का ही ज्यादा होता है, क्योंकि हिंदू ही ज्यादा है भाई, ये सच्चाई है। तो फिर आप अपने बारे में ही सवाल करवा लो इन दलाल मीडिया वालों से, लेकिन इनको कहाँ फर्क पड़ता है। इनको तो सिर्फ और सिर्फ फिक्र है कि हिंदू मुसलमान हर मैटर में कर दो। आज थोड़ा सा महाराष्ट्र सरकार ने कदम सख्त उठाया, आज मुंबई पुलिस ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई, तो आज एक दलाल का जो औकात है वो सामने आ गया। 10 घंटा बैठा के रख दिया ना पुलिस थाने में, मुझे पता है कि इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, ना उसको जेल होने वाला है ना कुछ होने वाला है। वो आएगा स्टूडियो में बैठेगा, फिर चिल्लाएगा, कुत्ते की तरह भौंकेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो करेगा। ये इससे ज्यादा उसके साथ कुछ नहीं होने वाला, वो जेल से ज्यादा कहीं नहीं जाने वाला, जेल वेल नहीं जाने वाला। वो 10 घंटा बैठा दिया गया वो अलग बात है, लेकिन फिर वही चीज शुरू हो जाएगी, फिर वही कहानी शुरू हो जाएगी, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा समाज के अंदर में। बिल्कुल गौतम भाई, ये बड़े शर्म की बात है। नीलेश शर्मा, तेरे बाप का पता नहीं है क्या जो तू पूछने आया कि कौन है तू यहां पर? जाके पूछ अपने बाप से, है ना। बेशर्म इंसान, तुम लोग कौन से गली के कीड़े हो यार, नाली के कीड़े, गंदे नाली के कीड़े, जो उल्टे सीधे आकर कमेंट करते हो, बदतमीज इंसान। तुम लोग माँ बाप ने यही सब सिखाया है क्या? हाँ, जाके अपने पिताजी से पूछो, पता नहीं है क्या तुमको अपने बाप के बारे में जो पूछने यहां पर आया कि तू कौन है? खोजता फिर रहा है क्या बाप को अपने? है ना। तो सवाल आपका जो है, जो अभी के देश में मुश्किल की घड़ी जो है, कोरोना का, बेरोजगारी का, महिला सुरक्षा का, इन्वायरमेंट में जो गंगा की सफाई के नाम पे हजारों करोड़ निगलने का, फिर उसके बाद से रोजगार का जो अभी जो मामला सामने आएगा, उसके बारे में सवाल करवा लीजिए मीडिया से कि किस तरीके से हमारे देश के हिंदू भाई को ही ये फायदा होगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोगों को ये खबर पहुंचानी थी कि महाराष्ट्र के मुंबई पुलिस ने जो नया नया ये राष्ट्रवादी पैदा हुआ था, पत्रकार दो दलाल है जो भाजपा के पैसे से, भाजपा के आपको पता होगा कि नेता एक है
जो राज्यसभा मेंबर है, उसके पैसे से इसने चैनल खोला है। वो खुद भी बोला इस बारे में, है ना। ये तो सब लोग दुनिया जानती है। तो जाहिर सी बात है वो अपने आकाओं के सामने में जबान तो लपलपाता रहेगा, है ना। तो जाहिर सी बात है वो अपने दामाद जिसका है उसके आगे तो वो करेगा ही बदमाशी, है ना। यार बिल्कुल अब्दुल अहद भाई, मैं अपना ही काम कर रहा हूं। अनुज सिंह, तुम जैसे दलाल लोग जो है ना, तुम लोग जैसे दलाल लोग, तुम लोग गंदे नाली के कीड़े हो। जाके मेरे ये इसी मेरे फेसबुक पेज पर आज से 5, 6, 7, 8, 10 दिन पहले का वीडियो जाकर देख। मैंने वो सबसे पहले मैं ही था जिस पर ये इस मुद्दे पर आवाज उठाया था। जाके देख जाहिल इंसान, तुम लोग बहुत बड़े जाहिल हो यार। तुम लोगों को पता नहीं है। और ये कोई मैं संत, ये हिंदू मारा गया या कोई इस तरह का मॉब लिंच हो गया, मैं उससे कहीं पहले से सवाल इस पर उठाता आ रहा हूं। जाके मेरे वीडियो को देखो बेवकूफ इंसान। क्यों तुम लोग अंदाजी बात करते हो यार। अभी तुम आया पहली बार यहां पर, आके देखा मेरे इस लाइव वीडियो को, देखा कि तुम्हारे नाजायज बाप के बारे में मैं बोल रहा हूं, तो तुम सारे भड़क गए। हाँ, और तुम लगे मुझसे सवाल। तुम एक बार देख तो ले मेरे टाइमलाइन को, मेरे वॉल पोस्ट को, कि क्या क्या मैंने बात किया क्या नहीं किया। मैं ही इकलौता हूं जो सबसे पहले इस चीज की मैंने इसके मुखालफत में बोला, इसके विरोध में बोला। उसके बाद ये तेरा जो अर्नब गोस्वामी, ये जो दलाल इंसान है, ये जो तुम जैसे लोगों को आतंकवादी बना रहा है हिंदू मुसलमान करके, उसके बाद इसकी कहीं आंख खुली, वो भी 5, 6, 7 दिनों के बाद से दलाल को, है ना। तो जाके बेशर्म आदमी जाके पहले देख लिया कर कि कहां थे कहां नहीं थी, इस सवाल करने से पहले। तुम लोग बड़े अजीब आदमी हो यार। तुम लोग अपने आईना को देख के शर्माते नहीं हो क्या? कि तुम मतलब शर्म नहीं आती होगी कि अरे यार मैं किस तरह का इंसान हूं। मतलब गोबर भरा हुआ दिमाग तुम लोगों का, मतलब कितने गंदे सोच के लोग हो यार। मतलब अजीब आदमी हो यार। बिल्कुल शायद भाई मैं बिल्कुल इन जाहिलों को, लेकिन इन लोगों को औकात बताते रहनी है। ये लोग ऐसे घटिया इंसान हैं, ये जो इतने अंधभक्त हैं, ये साले अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इनको थोड़ा भी मालूम नहीं है ये इनके बाप माँ भी क्या सिखाते हैं मुझे समझ में। आपने जाके बापों से पूछो अंधभक्तों कि पिछले उन्होंने 25-30 सालों में अपने बचपन से लेकर जवानी तक में उन्होंने कितनी सरकारें बदलती देखी है। अपने जाके बाप से पूछो, है ना। अपने जाके बाप से पूछो कि सरकारें आती हैं जाती हैं, बदलती रहेंगी। भारत की जनता जहां है, देश जहां है वहीं रहेगा। देश की तरक्की चाहते हो तो अपनी सोच को ईमानदार कर लो, हिंदू मुसलमान करना छोड़ दो। इन दलाल पत्रकारों के चक्कर में आके चलते फिरते आतंकवादी मत बन जाओ। तुम ही जैसे लोग हो, जब कहीं दंगा फसाद होता है ना, तो इन्हीं पत्रकारों के सिखाने की वजह से तुम जैसे लोग जो हो, कहीं पर किसी के खिलाफ तुम लोग हथियार उठा सकते हो और आतंकवादी बन के किसी को मार देते हो। दंगा फसाद में किसी औरत का पेट चीर देते हो, समझ रहे हो। तुम ही जैसे लोग हो और ये तुम ही जैसे लोगों को टारगेट करते हैं। ये जितने भी ये दलाल पत्रकार हैं, ये तुम ही जैसे लोगों को टारगेट करते हैं कि इन चूतियों को और चूतिया बनाओ। यही है जो देखेंगे हमारे चैनल को टीआरपी बढ़ेगा और वो बैठ के हजारों करोड़ कमा रहे हैं। किसी दलाल पत्रकार ने, जितने भी ये राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, तुमने देखा कि जी न्यूज ने भैया 500 करोड़ दिया क्या? हाँ, रिपब्लिक चैनल जो हजारों करोड़ कमा रही है, 1,000 रुपए भी दिया उसने? हाँ, पूछा तुम लोगों ने? एबीपी न्यूज ने 1 रुपए दिया क्या? थोड़ा सा सवाल कर लिया करो। बिल्कुल जितेंद्र भाई, मैं बिल्कुल अपना काम ही कर रहा हूं, इन लोगों का आंख खोलता रहूंगा, बिल्कुल खोलता रहूंगा। तो अर्नब गोस्वामी जैसे राष्ट्रवादी जितने भी ये दलाल पत्रकार हैं, ये नया पे इनके अंदर में हिंदू का जो जागा है, ये दलाल आदमी, वो यूपी में जितने हत्याएं हिंदू भाइयों की हो रही है, एक ही परिवार के 5 बच्चों के साथ में 5 लोगों की हत्या हुई है। किसी ने सवाल उठाया? क्यों भाई? क्योंकि बीजेपी की सरकार है वहां पर। इतने बड़े दलाल हो गए, तुम्हें इतना डर लग रहा है तुम्हें सरकार से सवाल करने में? ये दलाली है कि नहीं है? ये दोगलापन है कि नहीं है? ये हिंदू भाइयों के साथ धोखाधड़ी है कि नहीं है? रोहित ये देखो, फिर एक और अंधभक्त आया कि कश्मीरी पंडितों के लिए क्यों नहीं बोलते हो। अरे मैं तो लगातार बोलता आया हूं कि गलत हुआ है उनके साथ, लेकिन ये सवाल तुम मुझसे ज्यादा अपने बाप से पूछो। जो बाप तुम्हारा पिछले 50 साल का उम्र का तो होगा ही एटलीस्ट। हम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब ये कश्मीर का मैटर चल रहा था। 80 के दशक का मामला है, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे।
तुम अपने बाप से पूछो कि हाथ में चूड़ियां पहन के क्यों बैठा हुआ था घर में, क्यों नहीं किसी के लिए आवाज उठाने के लिए सड़कों पर आया। जैसे आज हम किसी भी हिंदू मुसलमान के साथ कुछ भी गलत होता है तो हम आवाज उठा रहे हैं ना। हाँ, तुम भी आ जा रहे हो लिखने के लिए अंदाजी जाहिल की तरह। मैं तो बोल रहा हूं कि गलत हुआ था, बसाओ जाकर। अभी पिछले 8 साल से तो भाजपा सरकार है ना इस देश में, 7 साल से, जाके बसाओ। अभी कोई मना कर रहा है क्या? हम खड़े रहेंगे तुम्हारे आंखों के सामने, हम खड़े रहेंगे। तुम्हें किस बात का डर है? मर्दानगी दिखाओ थोड़ा, हाथों से चूड़ी निकालो, चलो बात करो सरकार से कि पहुंचाओ हम लोगों को। हम तुम्हारे सामने खड़े रहेंगे। कोई भी तुम्हारे ऊपर में पत्थर चलाता है, गोली चलाता है, हमें पहले लगेगा। अब बताओ। लेकिन अपने बाप से सवाल जरूर करना कि जब कश्मीर के लोगों को निकाला जा रहा था, उसमें केवल पंडित ही नहीं थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे उनके साथ, जिनके नुकसान हुआ था, जिसमें ज्यादातर पंडित ही थे। चलो मानता हूं मैं, ठीक है। लेकिन तुम अपने बाप से सवाल जरूर करना कि आप कहां थे हाथ में चूड़ियां पहनकर जब ये कश्मीरियों के साथ आया था। तुम मुझसे सवाल क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं मुसलमान हूं और इसीलिए तुम मुझसे सवाल कर रहे हो। क्यों? मैं गलत का साथ दे रहा हूं। जाहिल इंसान, मैं कह रहा हूं ये गलत है, मैं खड़ा रहूंगा वहां पर। चलो तुम अब सरकार से बोलो, चलो है हिम्मत, है मर्दानगी, चलो तुम सरकार से बोलो कि तुम कश्मीर पंडितों को बसाओ कश्मीर में चल के। अब तो धारा 370 भी हट गया, तुम तो प्लॉट भी खरीद लिए होगे। चलो अब सवाल करो सरकार से कि आप क्यों नहीं बसा रहे हो। मुसलमान भाई खड़े हैं, हम एकदम पहले कतार में खड़े रहेंगे ऐसे ढाल बन के तुम्हारे लिए। अगर मुंह में जबान है तो बात करना। अनुज सिंह, तेरे जैसे दलाल इंसानों के लिए अर्नब गोस्वामी कोई बहुत बड़ा कोई जाहिल इंसान को तूने अपना बना लिया होगा, अपना बाप, ठीक है। हिंदू भाइयों के लिए सवाल आवाज उठाने के लिए बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई भी हैं और बहुत सारे हिंदू भाई भी हैं। तेरे जैसे दलाल लोगों की जरूरत नहीं है ये बोलने के लिए कि अर्नब की जरूरत है। समझ में आई बात? जाके मेरे इस वाल पे जाके देख, सबसे पहले मैंने आवाज उठाई थी कि ये गलत हुआ है और उन तमाम लोगों के साथ खिलाफ एकदम सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये वीडियो जब मेरा लाइव खत्म हो जाएगा तो तू जाके लाइव मेरे पीछे के पोस्ट को देख लेना, ठीक है, जहां पर मैंने, अगर कोई भाई देखा होगा उसका कमेंट में लिंक कर दे, ठीक है। तो तुम लोग यार देखो, तुम लोग बहुत बड़े एक साजिश के शिकार होते जा रहे हो दोस्त। समझो इस बात को। जैसे तुम लोगों को यह कहा जाता है ना कि मुसलमानों को वोट बैंक बना दिया गया, वोट बैंक बना दिया गया, वोट बैंक बना दिया गया, आज वही चीज तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम्हें हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट बैंक बनाया जा रहा है। तुम्हारे अपने हक के बारे में कोई सवाल नहीं कर रहा है। तुम्हारी मीडिया किसी भी तरीके से सवाल नहीं कर रही है कि तुम्हारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा। कितने हॉस्पिटल बनाए भाजपा सरकार ने, हर जगह मुख्यालय बना लिए करोड़ों करोड़ों करोड़ रुपए लगा के। भाजपा सरकार ने अपने अपने जेबें भर ली हैं। पीएम केयर्स के नाम पर करोड़ों रुपए आए, लेकिन उसका ऑडिट नहीं होगा। लेकिन किसी मीडिया ने सवाल किया? बताओ, तुम एक ही सवाल का जवाब दो ना। किसी मीडिया ने सवाल किया? हा? नहीं सवाल किया ना, क्योंकि उसे पता है कि तुम जैसे लोग जो 2 वक्त की रोटी के लिए तड़पते थे, अंधभक्तों को मैं कह रहा हूं, आगे भी वैसे ही रहोगे, आगे भी वैसे ही रहोगे। और ये इन दलाल पत्रकारों को पता है। इसीलिए ऐसे पत्रकारों के लिए एक ईमानदारी से सरकार ने थोड़े से कदम उठाए। आज औकात उसके सामने आ गई है। 10 घंटे से थाने में बैठा के रखा हुआ है इन दलाल पत्रकारों को। ये अगर सोचो, मैं ये कह रहा हूं कि तुम सवाल उठाओ यार, तुम जो कहना है कहो, लेकिन मर्यादा में रह के करो। तुम साइकोलॉजिकली गेम क्यों खेल रहे हो कि तुम मुसलमानों के खिलाफ किसी को भड़का दो, तुम किसी एक समाज के खिलाफ भड़का दो, किसी हिंदू के खिलाफ भड़का दो, किसी सिख के खिलाफ भड़का दो? ऐसा क्यों? क्या बाकी के देश के लोग 125-30 करोड़ की आबादी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं लगातार 2-3 दिन से पोस्ट कर रहा हूं शेयर, आप देखो वो लगातार बेचारे कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे। लगातार वो कह रहे हैं कि ये कोरोना जैसी चीज है, वो किसी जात धर्म को, बॉर्डर को नहीं देखता है। लगातार वो प्रधानमंत्री मोदी जी रमजान के मुबारकबाद दे रहे हैं। लगातार वो कश्मीर के लोगों से बात कर रहे हैं। लेकिन ये साले दलाल लोग, तुम सोचो, ये तुम्हारे मोदी के भी नहीं है। और ये कुछ दलाल जो बैठे हुए हैं ना, जिनके दिमाग में फितूरी भरा हुआ है, जिनके दिमाग में ये सांप्रदायिकता का कीड़ा भरा हुआ है, वो किसी के नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो मोदी जी जब कोई अच्छा बात कहते हैं, अब मोहन भागवत को देख लो, आरएसएस के प्रमुख हैं, टीवी चैनल पे आए थे और उन्होंने साफ कहा कि भैया किसी को, तुम लोग किसी धर्म मजहब वालों पर किसी तरह के उल्टे सीधे बात मत करो, किसी एक समाज के ऊपर में मत गढ़ो। तुमने उसके बारे में बात करी क्या? किसी ने इसको बताने की कोशिश किया कि भैया आरएसएस के प्रमुख जो हैं मोहन भागवत जी ने इस तरह की बातें कही कि हिंदू मुसलमान नहीं करना है?
क्या तुमने उस बात के बारे में प्रचार किया? नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे अंदर में कीड़ा भरा हुआ है। तुमने नफरत की वो फसल उगा ली है अपने अंदर में जिसको काटने वाला तुम्हारा अगला नस्ल होगा और जिसको नुकसान तुम्हारे अगले पीढ़ियों को होगा, जिसको रोजगार नहीं मिलेगा, जिसको हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, जिसको समाज में सुरक्षा नहीं मिलेगा, जिनको आए दिन गरीबी के सामना करना पड़ेगा। तुम समझो इस बात को। दुनिया के देशों से सीखिए, दुनिया के देशों से सीखिए, हमारे क्रांतिकारियों से सीखिए जिन्होंने आज़ादी दिलाने में इतनी बड़ी कुर्बानी दे। उनके सपने को सोचिए ना यार, कि क्या उन लोगों ने वाकई में ये सपना देखा था कि हिंदू मुसलमान करेंगे हमारे देश के लोग और देश हमारा तरक्की करेगा। अगर यही सोच होती, कितने लोग थे बताओ ना देश की आज़ादी में, गिनकर कितने लोग थे? क्रांतिकारियों का नाम कितना आता है? 100, 200, 500, 1000? 35 करोड़ की आबादी सी भारत की आज़ादी के वक्त में कितने लोग साथ हैं? और जो साथ है वो जानते थे कि हिंदू मुसलमान एकता से ही हमारे देश को आज़ादी मिल सकती है, तरक्की मिल सकती है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। तो कम से कम जो लोग सजग हैं, कम से कम जो लोग देश के बारे में सोचते हैं, वो हिंदू मुसलमान की परिभाषा से आप लोग देश को मत देखो। देश को देखना है तो भारतवासी की नजर से देखो, एक दूसरे के साथ खड़े होना देखो, एक दूसरे पे यकीन करना सीखो। शक तो साला कोई किसी पे कर लेता है यार। शक कर लोगे तो सब पे तुमको शक होगा, तुमको अपने बीवी पे शक हो जाएगा, तुमको अपने माँ बाप पे शक हो जाएगा, तुमको अपने आप पे शक हो जाएगा अंधभक्तों कि तुम एक ही के हो कि नहीं। लेकिन अगर तुम यकीन बना के रखोगे, यकीन रखो एकता पर, यकीन रखो उसूल पे, यकीन रखो भारतीयता पे, यकीन रखो भारत के संविधान पे, देखो सब ठीक हो जाएगा। और जो लोग नहीं कर रहे हैं उसके लिए सरकार बैठी है, उसके लिए पुलिस बैठी हुई है कार्रवाई करने के लिए। लेकिन तुम जो नफरत पालकर और जो इस तरह के जो पत्रकार, जो दलाल बैठे हुए हैं, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है, और हिंदू मुसलमान ना हुआ तो भारत पाकिस्तान करना है, उससे ज्यादा नहीं हुआ तो भाजपा कांग्रेस करना है, यही सारी चीजों में उलझा के रखे हुए। लेकिन तुम्हारे असली जो चीजों को ये देखो एक और जाहिल इंसान आया है ना। ये वाकई में कुछ ऐसे गंदे नाले के कीड़े हैं जिनके दिमाग में पूरा गोबर भरा हुआ है। ये कभी ठीक नहीं हो सकते हैं, ये इतने घटिया हो चुके हैं। लेकिन मैं अफसोस इसी बात का यार कि ये तो है अपने ही देश के, ये नुकसान हमारा और किसी और का नहीं पहुंचा रहे, ये नुकसान अपना पहुंचा रहे हैं, ये नुकसान अपने परिवार का पहुंचा रहे हैं, ये नुकसान अपने बच्चों के भविष्य का पहुंचा रहे हैं। इनको पता नहीं कि ये कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल खालिद भाई, ये जितने भी अंधभक्त आके यहाँ पे ये देखो कमेंट कर रहे हैं ना, जैसे ये अनुज हो गया, जैसे ये और भी 2-4 लोग जो आके कमेंट कर रहे हैं, ये इनको 2 रुपए प्रति कमेंट मिलता है। ये सच्चाई है। हम लोगों ने एक्सपोज किया था, आपको पता होगा 2016 या 17 में सबसे पहले हम लोगों ने आईटी सेल को एक्सपोज किया था, आपको याद होगा अगर। तो उस आईटी सेल वालों ने साफ ये बताया था कि हमें हर ट्वीट पर, हर कमेंट पे 2-2 रुपए मिलता है। ये वही लोग हैं बेचारे, क्या करें, मजबूरी। देखो यही तो मैं कह रहा हूं कि ये बेरोजगार हैं बेचारे, इनकी हालत ऐसी है कि ये 2-2 रुपया प्रति ट्वीट, प्रति कमेंट के लिए बेचारे इस तरह का काम कर रहे हैं, उल्टा सीधा कमेंट कर रहे हैं, उल्टे सीधे बात कर रहे हैं। इनकी मजबूरी है, इन पर हंसने की जरूरत नहीं है, ये अफसोस आता है। इन पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं, इन पर अफसोस आता है। ये बेचारे अपने जिंदगी के हारे हुए लोग हैं, इनके अंदर में इतनी कुव्वत नहीं है, हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है कि ये तरक्की कर सके, अपने पैर पे खड़ा हो सके। और इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये इस लायक कमा सकें कि भारत की अर्थव्यवस्था में मदद करने के लिए टैक्स दे सकें। अब ये कहेंगे तू क्या करता है, तो बेटा अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं वो भी दिखा दूंगा। बिना मैं कमाई किए बिजनेस में अपने, मैं हर महीना जीएसटी टैक्स भरता हूं, हर महीना भारत सरकार को देता हूं, मैं हर महीने देता हूं। मैं तेरे जैसे तुम लोग, अभी मैं बता रहा हूं ना, तुम लोग हर तरीके से इस देश के लिए तुम लोग पैरासाइट हो, यानी कि एक वो कीड़े हो जो खून चूस रहे हो देश का, अंधभक्तों। तुम बैठ के देश का खाते हो, तुम बैठ के देश में सांप्रदायिकता फैलाते हो, तुम बैठ कर देश में हिंदू मुसलमान करते हो, तुम बैठ कर देश का कोई भला, तुम तो खेत में भी काम नहीं करते हो बे जाहिलो। तुम जाके किसानों का मदद ही कर देते ना, तो कम से कम हमारे किसान भाइयों की हालत सुधर जाती। जो बेचारे किसान इस वक्त अभी रबी फसल उगाने वाले हैं, उग क्या है, उसकी हालत को सुधारना चाहते तो तुम लोग उनकी मदद करते। लेकिन तुम 2 कौड़ी के पहले भी थे, 2 कौड़ी के आज भी हो। 2 रुपए प्रति कमेंट, 2 रुपए प्रति ट्वीट, यही तुम्हारा काम है और ये सच्चाई है। देखो एक और बेवकूफ आया, अरे तुम कमेंट लिखा है ना अमरिंदर, मैंने उसके बारे में जवाब दिया है ऊपर में, ठीक है, 5-6 मिनट पहले, वो देख लेना, ठीक है।
देखो ये अंधभक्तों की टोली आ गई है, बड़ा मजा आ रहा है। 2-2 रुपए प्रति कमेंट के भी इनको मिल रहा होगा। चलो अच्छी बात है यार, इसी बहाने चलो मेरे वीडियो के बहाने तुम्हें कुछ कमाने का जरिया तो मिल रहा है, मुझे इस बात की खुशी है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बेधड़क कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं। तुम जैसे लोगों का गाली गलौज हम पिछले 5 सालों से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो सच्चाई है वो तो हम बोलते रहेंगे। जो ये घटिया लोगों का आग लगाने का जो तरीका है, बिल्कुल बहुत अच्छा याद दिलाया तुम नितेश, क्या नाम है, नितेश त्रिपाठी, बहुत अच्छा याद दिलाया तुमने कि अभी जितने भी को जमात के लोगों पर टेस्ट हुआ था 60% लोगों का निगेटिव आया, और जिन लोगों का पॉजिटिव आया था कोरोना, ये जमाती के बारे में नितेश पूछ रहा है, उन लोगों ने जो रिकवर किया है, आज वो लोग प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। ये जितने भी जमात से जुड़े हुए लोग थे प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं ताकि हिंदू और मुसलमान सभी को इस कोरोना से लड़ने में मदद मिल जाए। ये बहुत बड़ी बात है, अच्छा आपने याद दिलाया, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, है ना। अनूप सिंह, यस, अपने बाबू को खोज रहे हो क्या, पापा को? मैं लाइव ही हूं, यहीं पर हूं। एक और आया तरुण राय, इन लोगों का नाम याद रखते रहो, ये वो हैं जो 2-2 रुपए प्रति कमेंट और प्रति ट्वीट इनको मिल रहा है। कोई दिक्कत नहीं दोस्त, एकदम बढ़िया से कमाओ। पटना में हत्या हुआ है, कहां पर हुए बता दिए, पूरा डिटेल्स भेजिए। तो आप लोग इस बात को समझो, तुझे पता नहीं है जब ट्रेड को, जब किसी अपने बिजनेस को रजिस्टर कराया जाता है एमएसएमई के तहत, तब उसमें टैक्स भी लगते हैं, हर महीने लगते हैं, हर 6 महीने पर भी लगते हैं, और सालाना भी लगते हैं ट्रेड के। पता कर लो अंधभक्तों, तुम तो, मैं बोल तो रहा हूं यार, तुम गंवार हो, पूछ रहे हो, बोल रहा है कि तुम बिना बिजनेस के कैसे जीएसटी भरते हो। तुम बोला तो मैंने, तुम्हें पता ही नहीं कि सरकार क्या क्या चीज ला चुकी है, क्या क्या चीज इस देश में लगा चुकी है। तुम गंवार पहले भी थे और आज भी हो, वो फर्क अलग बात है कि तुम अपने आप को होशियार दिखाने की कोशिश करते हो अंधभक्तों, बड़े अफसोस की बात है ना। तो चलो ठीक है, ये अभी जो मामला जो सामने आया है वो ये है कि अर्नब गोस्वामी को सुबह से बैठाया गया थाना में और पूछताछ लगातार चल रहा है। हालांकि इससे ज़्यादा उसके साथ कुछ होगा नहीं मुझे पता है, लेकिन ये बात सोचने की है कि इन दलाल पत्रकारों का अगर इलाज करने पर सरकार आ जाए। मैं तो कहता हूँ मोदी जी बेचारे इतना अच्छा लोगों को संदेश दे रहे हैं, ट्विटर पे कमेंट ट्वीट कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की भैया हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब हमको देश में मिलकर इस कोरोना से लड़ना है। बेचारे वो अगर चाह देते, मैं यकीन मानो कि प्रधानमंत्री का पिछले 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूं उनके अंदर में बहुत बदलाव आया है, पता नहीं कैसे आया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छी बात है देश के लिए। उन्होंने वीडियो बनाकर बोले कि भैया देखना, मैंने शेयर भी किया है कि मतलब मुसलमान हिंदू सिख ईसाई जो करने वाले लोग हैं उसको बहुत सख्त उन्होंने हिदायत दी है। इसके बावजूद भी ये दलाल पत्रकार क्यों आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे तो लग रहा है कहीं ना कहीं ये जो शाखा से निकले हुए ये गंदे पैदावार हैं जो बैठे हुए हैं पत्रकारिता में, ये नहीं चाहते हैं कि भाजपा जो है वो सबको मिलाकर चले, कहीं ना कहीं आग लगाते रहने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक छवि को जो है लगातार जो बनी आई है, जाहिर सी बात है मोदी जी की जो छवि लगातार है दंगा के जमाने से 2002 से ही, वो लगातार बनाए रखना चाह रही है मीडिया कि भैया ये दंगाई थे, ये मुसलमानों के खिलाफ थे, इस तरह की बातें जो हैं वो याद दिलाते रहना चाह रही है। और मैं कह रहा हूं कि अगर देश में तरक्की करना है तो आगे बढ़ते रहना है। जो गलत किया उसको सजा आज ना कल तो मिलेगा ही, कानून की तरफ से, नहीं मिला तो ऊपर वाले की तरफ से। लेकिन ये दलाल मीडिया क्या कर रही है कि हिंदू मुसलमान लगातार कर रही है। और आज देखो एक सरकार मुंबई की, महाराष्ट्र सरकार, शिवसेना याद रखिएगा, ये हिंदू नाम है शिवसेना, और कुछ जाहिल गंवार अंधभक्त जो है वो उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व क्या होता है वो सिखा रहे हैं। जो शिवसेना के प्रमुख है उद्धव ठाकरे, उसको सिखा रहे हैं हिंदुत्व क्या है। ठीक है, ऐसे ऐसे गंवार भरे हुए हैं। वो जब आज इन दलालों पे कार्रवाई कर रहे हैं तो एकदम आग लगी हुई है, उछल रहे हैं बेचारे जैसे तवा पे बैठ गए हो, है ना। ये देखो अपने पिता को खोजते हुए एक और आया, अमिताभ राय। बेटा यहाँ पर मुझे पता है तुम्हारे जो पिता हैं, वालेकुम सलाम तौसीफ, जय श्री राम, क्या कौन है ये, ठाकुर यशवंत, आर्यन खान, क्या हालचाल। ये जितने अंधभक्त इनका नाम याद रखिए, ये 2-2 रुपए प्रति कमेंट और प्रति ट्वीट कमाने वाले लोग हैं, है ना। ये तमाम लोग जो है 2-2 रुपए प्रति कमेंट कमाने वाले लोग हैं। अफसोस की बात, चूंकि हम
ये इनको पता नहीं है कि हम लोगों ने किस तरीके से एक्सपोज किया था आईटी सेल को। 2016-17 की ये बात है। जो लोग पहले से हमसे जुड़े होंगे, एमकेडी से जुड़े होंगे, उनको पता होगा कि आईटी सेल को हम लोगों ने किस तरीके से ये किया था। अनु सिंह 24 घंटा भी नहीं रहा था। 24 घंटा के बाद विनय दुबे और एजाज दोनों बाहर आ गए 24 घंटा के अंदर, है ना। वो तो बिना किसी सोर्स पैरवी के। और यहाँ तो भाजपा पूरी सपोर्ट में लगी हुई है अर्नब गोस्वामी के, और पात्रा तो पूरा उछल रहा है, उसका पतरा पूरा ढीला हो गया हुआ है। कह रहे भैया हमारे पिताजी को किसने जेल में डाल दिया, पात्रा गाते फिर रहा है है ना। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। देखो यार, समाज हमारे देश में जो है बहुत ही बेहतरीन है। 90% लोग आज भी, मैं कह रहा हूं 90% लोग आज भी मैं कह रहा हूं कि वो चाहे अंधभक्त हो या उसी के जैसे सोच वाले लोग भी हों, वो भी आज जानते होंगे कि ये पत्रकारिता का जो स्तर है वो बहुत गिर चुका है। वो जानते हैं इस बात को, लेकिन वो बात ना माने, ना सुने, ना कहें, वो अलग बात है। उनको भी पता है कि उनके भविष्य के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, उनको भी पता है कि दवाई के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, उनको भी पता है कि आज देश में जो महामारी से हम गुजर रहे हैं, इस समय कैसे हमारे देश में एक दूसरे को मिला के चलना है, इसके बारे में किसी को क्या कहना, सबको पता कि अंधभक्त किस तरीके से परेशान है इन गोदी मीडिया से, लेकिन नहीं बोलेंगे कोई। अच्छा, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि भारत सरकार ने बहुत सारी जगह पर दुकानें खोलने की इजाज़त दी है। दिल्ली में, बिहार में, यूपी में, बहुत सारी जगहों पर जो है गली मोहल्ले के दुकानों को खोलने की इजाज़त दी है। तो मैं इन तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप वाकई में देश से प्यार करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या सिख हो, अगर आप वाकई में देश से प्यार करते हैं तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप दुकानों पे भीड़ मत लगाइएगा। जब तक आपके घर में बहुत इमरजेंसी ना हो, बहुत ज़रूरी ना हो, कृपया करके दुकान पर जाकर भीड़ मत लगाइएगा। जो गुटखा, पान, सिगरेट खाकर भीड़ लगा के बात करते रहते हैं ना, आप लोगों से गुजारिश है, अगर वाकई में आप देश प्रेमी हो, अगर आप गद्दार नहीं हो, अगर आप देशद्रोही नहीं हो, तो जाके दुकानों पे भीड़ मत लगाना। अगर आप वाकई में मुसलमान हो तो जाकर बाजार में बाजारू चीज़ों को खरीदने के चक्कर में मत रहना। हफ्ते भर का राशन घर में लेकर आ जाइए और घर में रहिए। अगर आप वाकई में सच्चे मुसलमान हो और सच्चे देश प्रेमी हो, सच्चे भारतीय हो, तो बिल्कुल ऐसा करना। अदरवाइज याद रखना, जो ये कुछ लोग कह रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं बात में सच्चाई नजर आ जाएगी। ठीक है, चलो आप लोग अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये खबर आज की थी कि अर्नब गोस्वामी जो है वो पिछले 10 घंटे से जेल के अंदर में, जेल में नहीं, पुलिस के जो पूछताछ में मदद कर रहे हैं। उसने एक वीडियो डाला था कि आई बिलीव इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आई बिलीव इन इंडियन न्यायपालिका पे मुझे यकीन है, इसीलिए मैं इसकी छानबीन में मदद कर रहा हूँ। अच्छा बेटा, ठीक है, बिल्कुल कीजिए, अच्छी बात है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए। अपना ख्याल रखिए। सज्जाद भाई, तौसीफ भाई, नजमुल भाई, क्या हाल चाल, खालिद हुसैन, वेरी नाइस, सादिक बहुत बहुत शुक्रिया, संजय भाई, राजीव भाई बहुत धन्यवाद आप लोगों का, नदीम कुरैशी भाई बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया भाईजान। अल्हम्दुलिल्लाह, अपना ख्याल रखिए और रमज़ान तरीके से मनाइए, जितना भी हो सके इबादत कीजिए। और मोदी जी ने भी कहा है कि जितना हो सके इबादत कीजिए, ताकि ईद से पहले ये कोरोना ख़त्म हो जाए और ईद हम सब लोग मिलजुल के मना सकें। ठीक है, चलिए, बाकी इन अंधभक्तों के चक्कर में मत रहिएगा। ये बेचारे 2-2 रुपए प्रति कमेंट यहाँ कमाने के लिए आते हैं। 2-2 रुपए प्रति कमेंट। इन आईटी सेल वाले जितने ये हैं, जहां पर गाली गलौज करते दिख रहे हैं, जिनका जानते हो इनके अंदर में फितूर बैठ चुका है, इनके अंदर में कीड़ा भर चुका है। ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, इनकी आने वाली नस्लें सुधर जाएंगी, डोंट वरी। जब इनके पिछवाड़े पर लाठी पड़ेगी पुलिस की, जब इनका समय का मार पड़ेगा, जब इनके बच्चों को खाने पीने का ठिकाना नहीं होगा, नौकरी का ठिकाना नहीं होगा, पढ़ाई लिखाई का ठिकाना नहीं होगा, हॉस्पिटल का ठिकाना नहीं होगा, ये ऑटोमेटिक जितने भी नफरत पाले हुए लोग हैं ना, वो लाइन पर आ जाएंगे, सारी इनकी औकात सामने आ जाएगी। ये तब तक अभी पता है झूठ के शान में है, पता है झूठ के मतलब एक शान में बैठे हुए हैं। अरे बाप रे, मैं उससे अच्छे से बात कर लूं, ये कैसे हो सकता है? मैं मुसलमानों से अच्छे से बात कर लूं, ये कैसे हो सकता है? मैं हिंदुओं से अच्छे बात कर लूं, ये कैसे हो सकता है? ये तमाम लोग जो बैठे झूठे शान में जो बैठे हुए लोग हैं ना, ये खुद को धोखा दे रहे हैं और किसी को नहीं दे रहे हैं। ये देश के ये पैरासाइट हैं, ये परजीवी हैं जो खून चूस रहे हैं देश का। ये वो दीमक हैं जो लकड़ी को खाते जा रहे हैं इस देश के जो। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए और जितना हो सके भलाई के लिए एक दूसरे का साथ दीजिए।
और इन अंधभक्तों के बिल्कुल चक्कर में मत रहिए, ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, और रमज़ान में दुआ कीजिए तमाम लोग, इस देश के सभी लोग इस वायरस से सुरक्षित रहें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इवन कि ये अंधभक्त भी सुरक्षित रहें, तभी जाकर ये अपने परिवार का भी, अपने माँ बाप को अगर मानते होंगे, अगर इनके माँ बाप का पता है इनको, मतलब घर में अगर है वो, तो अपना माँ बाप का भी ख्याल रख सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों, सत्यमेव जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।